प्रकाशिकी से संबंधित प्रश्न। पहला है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करती है। अगला, मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन सा गुण प्रभावित होते हैं? तो तरंग दैर्ध्य और वेग प्रभावित होते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होती है? तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में होती है। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला, लाल रंग को तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक जबकि बैंगनी रंग के तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक सूर्योदय के कुछ समय पहले प्रकाश क्यों दिखाई देती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देती है? तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो 25 सेंटीमीटर है। दीर्घ तरंगे की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंग अधिक प्रकीर्णित होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो प्रकाश तरंगे के द्वारा की जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। जल में प्रकाश की चाल यानी कि 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। रॉक साल्ट में प्रकाश की चाल 9.46 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तारपीन तेल में प्रकाश की चाल 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। नायलॉन में प्रकाश की चाल 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंख का रेटिना की तुलना की जाती है? तो फिल्म के भाग के। एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। किस अपारदर्शी वस्तुओं का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परावर्तित करता है? अगला क्वेश्चन है, हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होती है, इसलिए तरासन पर उसकी चमक बढ़ जाती है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? तो हीरे में। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देना पड़ता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। एक इलेक्ट्रॉनिक पूंजी को फास्फोरिक क्लोराइड पर्दे पर फोकस करने पर प्रतिबिंब को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? तो रोटर स्कैन। दूरदृष्टि दोष
का निवारण के लिए किस प्रकार की लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला, नीले, हरा, लाल तीनों प्राथमिक रंगों के मिश्रण से अन्य रंग के मिश्रण होते हैं। आगे, वस्तु के त्रिविमीय प्ररूपी को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीकी को क्या कहते हैं? तो होलोग्राफी कहते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रकाश के रंग किससे निर्धारित होते हैं? तो तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होते हैं। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सी लेंस प्रयुक्त होती है? तो उत्तल लेंस प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल अनुपस्थित हो और प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं होगा, इसलिए आकाश यानी कि काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन के यानी कि संकेतों एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? तो प्रकाश पृथ्वी के सतह वक्राकार होने के कारण। दूरदर्शन प्रसारण में सर्व संकेतों को प्रेषण करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो आवृत्ति मॉड्यूलन के तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। अगला है, किस व्यक्ति के पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति के लंबाई के आधा होनी चाहिए। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में दृश्यलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि पटल पर किस प्रकार के चित्रण बनता है? तो वस्तु का छोटा एवं उल्टा बनता है। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? नीले प्रकाश की। एक आँख की अपेक्षा दो आँखों से देखना स्पष्ट होती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यह है कि इससे देखी जाने वाले वस्तुओं दूरी एवं गहराई का सही अनुमान होती है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? तो वायु में उपस्थिति धूलकण। अगला है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता की इकाई है, तो लेंस की क्षमता का इकाई डायोप्टर है। आगे है, बैगनी में यानी कि तरंगदैर्घ्य होता है 3900 से 4660 एंगस्ट्रम। नीली या जामुनी में होता है 4460 से 4650 होता है। आसमानी में होता है 4650 से 5000 के करीब होता है। हरा में होता है 5000 से 5700 एंगस्ट्रम और पीला में होता है 5700 से 5900 एंगस्ट्रम और नारंगी में होता है 5900 एंगस्ट्रम से 6200 एंगस्ट्रम। लाल रंग में होता है 6200 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम तक। अगला क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है तो शून्य डायोप्टर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होनी चाहिए? तो अनंत। की प्रसारित ब्रह्मांड के संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करती है? तो अवतल लेंस। खोजी बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयुक्त होता है। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार के किरणें से है? तो सभी परावर्तित माध्यम के किरणें से। ध्वनि की पूर्ण उत्पादन के लिए सीडी एवं ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होती है? तो लेजर बीमा प्रयुक्त होती है। जब दो समांतर दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाए तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनता है। जब लाल, नीले और हरे प्रकाश के पुंज एक साथ पड़ती है तब प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो सफेद प्रतीत होता है। अगला है, मानव आँख दृष्टि के प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राहिता होती है? तो 5500 एंगस्ट्रम के लिए। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पहुंचाने में कितना समय लगता है? तो लगभग
8.5 मिनट लगता है। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य के प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों में विभक्त हो जाती है। इस प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश में प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। अगला है, चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंचती है? तो 1.3 सेकंड में पहुंचती है। अगला है, इंद्रधनुष के रंग की सही अनुक्रम क्या है? तो बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल है। इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तनांक एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन आदि की भौतिक परिघटनाओं का उत्तरदायी होता है। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है? तो अवतल दर्पण के द्वारा। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के नंगी आंखों से देखने से आंखें की क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य का कौन सा किरण उत्तरदायी होता है? पराबैंगनी किरण उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा से क्वेश्चन है, हेलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? तो टंगस्टन एवं सोडियम से। 1 किलोवाट का मान कितना होता है? तो 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। जलती हुई विद्युत बल्ब के तंतु तापमान कितना होती है? तो 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस होती है। अगला है, बिजली के बल्ब की तुलना फिलामेंट्स ट्यूब विद्युत ऊर्जा के प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परावर्तित करती है, इसलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार का क्या विशेषता होती है? तो उच्च प्रतिरोधकता शक्ति और निम्न गलनांक होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के तंतु किस धातु से निर्मित होता है? तो टंगस्टन। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? तो दृष्ट धारा की आवश्यकता होती है। अगला है, डायनमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है, यह ऊर्जा के किस प्रकार संबंधित है? यह आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाता है क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचता है जो वोल्टेज का प्रतिलोम अनुपाती होता है। अगला है, टरबाइन एवं डायनमो से विद्युत बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को। घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार की निम्न गलनांक धातुओं से निर्मित होती है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो विद्युत धारा को वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने के यंत्र को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन भरी होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध कितना होती है? तो 10⁻6 ओम होती है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन के साथ पारा वाष्प भरी होती है। प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो मरकरी और नियॉन भरी होती है। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? तो सर्वाधिक सुचालु धातु चांदी है। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी पर कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तित नहीं होता है। आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर आधी लंबाई के तार के ढाला जाता है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? R/4
4 होगा। आगे है, विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। विभव क्या निर्धारित करता है? तो आवेश के प्रवाह को दिशा। अगला है, किस चालकता के तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ने से प्रभाव पड़ता है? तो चालकता के प्रतिरोध बढ़ता है। श्वेत प्रकाश को नीले में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो नली में उसको तंतु को गर्म करके उत्पादित किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की युक्ति को कहते हैं? तो विद्युत मोटर कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति को 2 उदाहरण कौन सी है? तो डायनमो एवं मोटर है, विद्युत मोटर। अगला है, प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः आमीटर एवं वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। अति चालकता का प्रतिरोध कितनी होती है? तो लगभग 0 होती है। अगला क्वेश्चन है, तड़ित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो तांबा का प्रयोग किया जाता है। अगला है, विद्युत धारा में समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है। अगला क्वेश्चन है, चालकता से। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है, सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसके उदाहरण? तो अर्धचालक का उदाहरण है। अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है? तो 0 ताप पर अधिकतम होती है। अगला है, परम शून्य तापमान पर अर्धचालक में प्रतिरोध कितनी हो जाती है? तो अनंत हो जाती है। ऐसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होती है क्या कहलाती है? तो अचालक कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, चालकता पदार्थ के उदाहरण। तो चालकता हो गया, धातु में हो गया लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात। अशुद्ध जल पृथ्वी, वायु और ग्रेफाइट है। जबकि अलक्चा पदार्थ के उदाहरण है, रबर है, लकड़ी है, शुद्ध जल है, कांच है, चीनी मिट्टी है, कागज है, मोम है, रुई है, रेशम है, प्लास्टिक है, स्टोवनाइड है और चमड़ा है। अगला है, अति चालकता के 0 लक्षण होती है? तो 0 पारगम्यता के कारण। नव आकृतिकृत उच्च ताप अतिचालक कौन सा है? तो सिरोमिक ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? सिलिकॉन है। अर्धचालकता में अशुद्धियों मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डोपिंग कहलाती है। आगे, डायोड का प्रयोग किस लिए होता है? तो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तन के लिए। अब चालक से संबंधित मुख्य तत्व। तो चालक से संबंधित मुख्य तत्व है, चालक के लंबाई में वृद्धि होने पर उसका प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। चालक के प्रतिरोध पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करती है। अगला है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। अगला है, चालक के ताप में वृद्धि होने से उसका प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होती है और धातुओं में तापीय वृद्धि से उसके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे है, चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? तो चुंबक के दोनों सिरे पर होती है। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा में प्रतिकर्षित होती है? तो उत्तर एवं दक्षिण दिशा में। अगला है, सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या है? तो मैक्सवेल है। अगला है, ऐसे ताप पर जो लोहे चुंबकीय प्राकृतिक एवं अनुचुंबकीय प्राकृतिक के मध्य प्रदर्शित होती है क्या कहलाती है? तो क्यूरी ताप कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी यानी कि चुंबकीय को आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? तो चुंबक के मध्य होती है। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के होते हैं? तो लोहे होते हैं। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक के आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करती है? तो लटकने की लंबाई पर। चुंबकीय यामोत्तर के तल
में नति कोण किस दिशा में होगी, तो ऊर्ध्वाधर होगी। आगे, तरिट और आकाशीय बिजली से वृक्षों में आग भी लग सकती है क्योंकि इसका अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। सभी चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय गुण कब होती है, जब वे बहुत अधिक गर्म होती है, कम होती है तो कम जब हो जाती है, कब, जब बहुत अधिक गर्म होती है। लेजर के नियम किसके अनुरूप होती है, तो चुंबकीय फ्लक्स के संरक्षण पर। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबकीय कहा जाता है, तो मैग्नेटाइट कहलाता है प्राकृतिक चुंबकीय। अगला क्वेश्चन है, जब दंड चुंबक को लंबाई को 2 बराबर भागों में काट दी जाती है तो प्रत्येक टुकड़े स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किस दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड के द्वारा। आगे, विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो जब परिपथ के अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज का तार गल जाए और परिपथ टूट जाए। अगला क्वेश्चन है, जो धातु विद्युत के सबसे अच्छी चालक होती है उसका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होती है। आगे है नाभिकीय भौतिकी से संबंधित क्वेश्चन। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो गलेन टी सीबोर्ग के द्वारा। अगला, रेडियोधर्मी क्षय क्या होती है, तो नाभिकीय पदार्थ का नरगेसिक क्षय। आगे क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो CD एडरसन ने की थी। आगे है, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है तथा शीतलता के में द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है, तो हाइड्रोजन का हीलियम में परावर्तित होना। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडारित है, तो प्लूटोनियम का सर्वाधिक भंडारित है। अगला है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उत्पादन के किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ कौन सी कण उत्सर्जित करती है, तो अल्फा, बीटा और गामा कण सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा को निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय तत्व का उपयोग अधिक उपज देने वाले बीजों का विकास में, खाद्यान्नों के विकिरण प्रसंस्करण में, मांस उत्पादन में, फलों एवं सब्जियों के संरक्षण में, कैंसर के उपचार में, भूमिगत पाइपों के रिसाव को पता लगाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट और भारी जल का। मेसोन की खोज किसने की थी, हिडकी युकावा ने की थी। बीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है, ऐसा रिएक्टर जो विखंडन होने पर पदार्थ के विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता हो। अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है, तो गामा किरणों के कारण किया जाता है। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है, तो थोरियम पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अणु बम का विकास किसने किया, तो राजा रमन्ना ने किया। प्रमुख परमाणु रिएक्टरों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आणविक भट्ठी में किया जाता है। अगला है, साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने की अणु कौन सा है, तो प्रोटॉन है। विद्युत उत्पादन के लिए
परमाणु ऊर्जा संयंत्र में किस यूरेनियम समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो U-235 का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है, इसके विपरीत हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूतापीय पेटी में स्थित होती है? तो नरौरा बुलंदशहर। वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? तो ओटो हन एवं फ्रीजर ओस्टमैन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, तारापुर महाराष्ट्र में है और इसका 1400 मेगावाट क्षमता है। रावत भाटा राजस्थान के कोटा में है, 1180 मेगावाट पावर है। कलपक्कम तमिलनाडु में है, 440 मेगावाट क्षमता है। नरौरा उत्तर प्रदेश में है और 440 मेगावाट क्षमता है। अगला है, काकरापारा गुजरात में है और 1140 मेगावाट पावर है। केगा कर्नाटक में 880 मेगावाट क्षमता है। कुंडमकुलम तमिलनाडु में 2000 मेगावाट क्षमता है। आगे है, वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण एनरिको फर्मी ने किया था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।